दोस्तों, मैं और मोटिव डॉक्टर आरपी सिन्हा आपके पास हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बैंक में हो या कोई भी सेक्टर में हो या किसी भी क्षेत्र में अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे में सबसे पहले बिना मेहनत के, बिना कुछ के, आज के जमाने में कुछ नहीं होगा। हर कोई बंदा सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, बिजनेस के पीछे भाग रहा है। सबको चाहिए बहुत आसानी से काम होना, आसानी से बिजनेस आ जाना। ये तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई भी सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो सबसे पहले आपको इन बातों पे होना जरूरी है। सबसे पहले कि डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए और गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए। ऐसे में आपको फोकस रहना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हैं तो आपकी जिंदगी और आपका बिजनेस आपके हाथ में है। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैं ऐसे ही था जब मुझे बताया गया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कुछ नहीं होगा। लोगों का मानना था, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो जहां बैठते जाते हैं ना, वो 3 साल 4 साल 5 साल से एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं। तो ऐसे में ना बिजनेस करते ना वो काम के प्रति रहता है। और हम लोग का कैसा हुआ था कि हम लोग बाहर से आए थे और हमें वहां पर पोस्ट कर दिया गया था। चलो भाई, खुशी के मारे अगर मैं रोता तो मैं क्या करता, मुझसे पूछा गया कि आप यहाँ काम कर पाओगे। तो मैंने बताया कि यार 3600 किलोमीटर से यहाँ आ चुका हूँ, तो मुझे आप कहीं पाकिस्तान में भेज दो या चाइना में भेज दो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डेडिकेटेड हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। मैंने कोशिश किया, अपने आप पे भरोसा होनी थी और हमने अपने भरोसा के बल पर मैंने शुरुआत की और सिर पे, कंधे पे अपना वो बैग लिया और निकल पड़ा। मैं ये नहीं देखता कि मैं कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा। इतना था कि मुझे एक गोल सेट करना था। गोल सेट कर दिया था। मुझे बिजनेस रोज इतने आने चाहिए, रोज एक बंदा, कोई ना कोई बंदा आएगा। आप एक बंदे से मिलोगे, 2 बंदे से मिलोगे, 3 बंदे से मिलोगे, कोई जरूरी नहीं कि वो बंदा आपके पास आए, लेकिन आपके कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आप रेगुलर उससे बात करते रहेंगे, उसका फोन नंबर वगैरह लेते रहे। ये कभी कभी तो जब इन लोग के पास जाता था, मैं कार्ड विजिटिंग देता था, तो मेरे लिए बड़ा ये होता था, मेरे सामने में कार्ड को मोड़ के वो डस्टबिन में डाल देते। वो जानते थे ये गवर्नमेंट बैंक वाले कुछ नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे, लेकिन मैंने उन लोगों को दिखा दिया कि ये बैंक है, आज मैं हूं, ये तो जरूर होगा। संजोग से जब मैं जाता था उस समय तो बिजनेस नहीं आते थे, लेकिन उनके ग्रुप के लोग, किसी को कुछ नहीं होता, वो बता देते कि भाई फलाने जगह मेरा कार्ड है, मेरा नंबर बता मिस्टर सो एंड सो आप आ सकते हो मेरे पास बैंक पे। का बिल्कुल आ सकता हूँ। मैं जाता था, उनके वो सारे पेपर, केवाईसी वगैरह जो बैंक से रिलेटेड वर्क होते थे वो उनसे लेता था और आ जाता था बैंक में। और आने के बाद फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद तो मेरी चल निकली, एक के बाद एक के बाद धंधे बढ़ते गए। मैं आपको बताया था कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाए तो उसे सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोगों में एक झूठ बोल के फॉल्स ईगो में जीते हैं। हम सब लोग एक कम्युनिकेशन स्किल जो कस्टमर से रिलेटेड हो, जो ऐसा बातें बोले जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन हो। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छी होनी चाहिए। जब भी ऐसा नहीं कि आप अकर में अकरू की तरह बैठे रहे, वो क्या बोल रहा है नहीं कर रहे, आप पान, बीड़ी, सिगरेट ये सब लेते हुए मत जाए। सेंट पेंट लगा, मैं तो ये सारी चीज भूल गया। मैं जब भी जाता था उन लोगों के पास तो एक ड्रेसिंग सेंस होती थी। मैं देखता था कि वो ग्रामीण इलाके में है या जो भी है, धनवान तो थे, काफी छोटे छोटे खेती वाली आदमी होते, वो थोड़े थोड़े बढ़ के आगे बढ़े हैं और अपने पास में बात करने के लिए वो मुझसे पूछते। जैसे मैं बताता कि मैं फलाना हूं, तो सबसे पहले बात उनको टाई देख के, बड़ा बंदा देख के थोड़ा घबराहट होती थी। मैंने उनको क्या किया, टाई वाई सब हटा दिया, टाई हटा देता था, कोट हटा दिया, सिंपल ड्रेस पहन के उनसे बातें किया करता था, और ताकि उनको अपनापन लगे। यहाँ तक कि वो जमीन पे बैठे रहते थे, अरबपति हुआ करते थे और जमीन पे बैठ के छोटी सी खाट पर बैठे रहते, मैं वहीं पे बैठ जाता था और वहीं से शुरुआत किया। मैं फिर उसके बाद उनके वो पूछते कि नहीं साहब उधर बैठो। मैं कब उधर नहीं बैठूंगा, मैं आपके जमीन पे बैठूंगा, आपके जमीन भाग्यशाली है, ये मुझे काम देंगे। मैं वहां बैठता था और वो देखते थे कि मेरे काले सूट में मिट्टी लगी हुई है, और वो आते थे अपने गमछा से पूछते थे कि नहीं ये काम आपका नहीं है, आप बड़े आदमी है, बड़े सेठ हो, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका विश चाहिए, और अपने दोस्तों को लेकर मेरे पास आइए, मैं जरूर आऊंगा। मैं आपको ये मेरी बातें उन लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी। वो यहाँ होते थे, मेरे स्टेट के बारे में पूछे कि आप किस स्टेट से हो, मैं बताता था मैं फलाने। बड़ी आसानी से बड़े मजे करते थे, भैया आप किस स्टेट से हो, कहाँ से हो, किधर से हो, वहाँ के बारे में पूछते, यहाँ के पूछते। थोड़ी बहुत जानकारियाँ सबको होती थी। मैं इन सबको इनकैश करता था। वो जितना वो मेरे में इंटरेस्ट लेते थे
मुझे अच्छा होता था। अभी होती थी कि लोग मुझे चाय के ऑफर करते थे, कॉफी के ऑफर करते थे, ठंडे पानी ठंडे पानी, तो मैं दिखता था कि भले मैंने ये क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते थे, मैं फटाफट फटाफट पी के चला जाऊंगा, लेकिन मेरी इंटेंशन ये होती थी कि मैं इनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं, और समय बिताने के बाद ये मुझे कुछ ज्यादा बताता। मैं उनको यही बोलता कि देखो भैया, मैं आज मेरा व्रत है, व्रत के दिन में मैं चाय पीऊंगा आपको, और चाय पीने के बाद मैं आपसे बातें करूंगा। अब जब चाय व्रत की बात आ जाती थी तो वो लोग क्या करते थे कि बर्तन जो उनके होते थे बर्तन बदलते थे या बर्तन धोते थे, बर्तन धोने में समय लगता था। फिर उसके बाद वो चाय बनती थी, चाय बन के आती थी, चाय गर्म होती थी, और जितनी देर वो चाय गर्म होती थी उतनी देर धीरे धीरे पूछ के पीता था, और उनके सारी कुंडलियां निकाल लेता था जो अपने फायदे की होती थी। मैं उन सारी चीज उनसे पूछ लेता था और अपना कार्ड देके उनके चला जाता। जनरली लोग होते थे अपने आप को समझते कि साला मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे पूछा नहीं, और ये ठंडा पानी की जगह चाय, जनरली लोग वही होता है कि कोल्ड ड्रिंक मिल्क शेक मांगते हैं। मैंने वो कभी नहीं, हमेशा चाय मांगता था। और चाय पीने में गर्मी, ये अच्छी बड़ी बिजनेस की सीख है कि आप जब कभी भी जाए, जहां कहीं भी जाए, चाय पिए और चाय से चर्चा करें। जिस तरह आपने देखा है कि आप जब भी छोटी छोटी चीजें से स्टार्ट करते हैं तो आप चाय से करें। फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया, चाहे वो एग्रीकल्चर लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे जो भी हो, फॉरेक्स हो, सारे चीजों में मैंने धीरे 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 करते हुए और अपनी छवि कम बैंक की छवि को आगे बढ़ाया। तो ये बातें केवल बैंक पे नहीं है, आज मैं दूसरे कंपनियां में हूँ, अपनी कंपनी है, वहां से मैं छोड़े हुए काफी दिन हो गया। आज मैं एक सफल इंसान हूँ। मेरे पास जो पहले जो था वो मेरे पास, लेकिन आप लोगों की दुआ, कष्ट, अब बड़े बुजुर्गों की दुआ, दया वो मेरे साथ आज है, जिसके कारण मैंने बहुत ही कम समय में अपनी बिजनेस शुरू करके और मैं बहुत आया। मैं, आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसे हो गए होंगे था इसलिए मैंने बिजनेस शुरू किया, बिल्कुल नहीं। ये जीरो से मैंने स्टार्ट किया। मेरी जो सेकेंड इनिंग है, जो मैं बैंक छोड़ने के बाद जो स्टार्ट किया, ये मेरी सेकेंड इनिंग है, और सेकेंड इनिंग को मैंने बड़ा ही आसानी से सिंपल वे में बता दिया। ना मैं किसी के दरवाजे पे गया, ना कहीं गया, घर पे बैठ के ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बंदा मिलता उनसे मैं बात करता, शेयर करता, आगे का। जितनी बैंक में रहते हुए मुझे आज नहीं मिली, उससे ज्यादा मेरे पास है। भगवान ने आपकी दया से मुझे घर है, मालिक द्वार है, दरवाजा है, मकान है, दुकान है, दुकान सॉरी बने गाड़ी है, ये सारी चीजें अच्छे लोगों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी भगवान का दिया हुए थे कि भगवान मुझे घमंड नहीं दिया। मैं बड़ा ही सक्सेसफुल और बड़ा ही सिंपल आदमी हूँ, और आज भी बैठा हूँ, जिसके कारण है कि लोग मैं आज मुझे लाइक करते हैं। और मैंने हर सेक्टर में, जो भी सेक्टर मुझे मिला, सारे सेक्टर का मुझे अनुभव हो गया। ये बिजनेस कैसे बढ़ानी है, काहे बढ़ानी है, कैसे बढ़ेगा, वो सब आपके लिए आगे बढ़ेगा। तो मैं एक बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप अपने आप में घमंड आएगा तो समझो कि आप किसी कायल नहीं हो, लायक नहीं। आज मैं सब कुछ है मेरे पास, फिर भी आज भी मैं अपने आप को जीरो मानता हूँ। जीरो का आप महत्व जानते हैं ना? जीरो अगर किसी अंक में राइट साइड से लगेगी तो उसकी वैल्यू डिग्रेड होगी, अगर लेफ्ट साइड से लगी तो जीरो होगी, राइट साइड से लगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। मैं अपने आप को वही बनता हूँ, और मैं जिधर भी लग जाता हूँ उनकी वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू इन द सेंस के कि मेरे जो संस्कार है, मैंने जो सीखा है, अगर वो वही सीख लेने के लिए आपको लाखों 50,000 रुपये लेके कि बिजनेस सीखने जाएंगे, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप हमसे मिले। आपको मैं ये दावा करता हूं, दावा नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि आपकी बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी दौड़ेगी, नहीं उड़ेगी, बशर्ते कि वो करे, क्योंकि मैंने वो सारे अनुभव मैंने ले चुका हूं। अब आपको उसी अनुभव के साथ शुरू करोगे तो आपको कितने मेहनत लगेंगे, कितने परेशानी होगी। आपसे इन सब से बचने के लिए आपको हमसे मिले, बिना किसी कुछ लिए दिए, केवल ज्ञान बांटूंगा, ज्ञान से ज्ञान मिलेगी। मैंने कहना है कि मैं जब भी हूँ, एक मेरा सिंपल सा फंडा है कि गधों को घोड़ा बनाता लोगों के दिमाग की बत्ती। अगर मैं आपके दिमाग की बत्ती जला दूं तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये बातें आपके लिए है। अब गधों को घोड़ा बना मतलब कि आपने अपने फील्ड में नए हैं, कुछ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बिना पैसे के कुछ करें, तो ये सब सारी चीजें आपसे निपट जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, मैं सिंपल फंडा बताऊंगा। आपको एक सक्सेसफुल रास्ते पर चलना है और उसी के बल पे आपको आगे बढ़ना है। अगर नहीं चाहते हैं तो मर्जी आपकी है, या तो आप सोने में गुजार दीजिए, जिंदगी आपकी है तो सोने में गुजार दीजिए, या सोने बना लीजिए। ये आपके ऊपर भी है कि कैसे इसको आगे ले जाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। अगर इन सब बातों पे आप जीवन में अमल लाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनेंगे। आप सक्सेसफुल ही नहीं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए
आप बहुत ही आगे करेंगे। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी है तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये करने में भूलना नहीं, ताकि आप लोग को देखता हूं कि बस केवल सुनते हो, करते हो उससे कुछ नहीं, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूरी कर दिया करें, इससे हमारा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।